हाँ, गुड मॉर्निंग सौरभ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा सा, रैंक वगैरह और नाम वगैरह। मैं सौरभ कुलकर्णी हूँ। मेरी जेईई एडवांस में 391 रैंक आई है। उसमें फिजिक्स में मुझे 102 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 81 और मैथ्स में 63 मार्क्स। सो टोटल 246 मार्क्स थे और जी मेंस में 40 रैंक आई थी। जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 14, 40। जो कि एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है, हाँ क्योंकि इतनी अच्छी रैंक कभी जेई मेंस में औरंगाबाद से तो नहीं आई है। हाँ तो थोड़ा सा आज हम बात करेंगे मेनली मेंस एज वेल एज एडवांस की प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है हाँ कि थोड़ा सा आगे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा हेल्प मिले, थोड़ा गाइडेंस मिले, और जो वो गलतियां करते हैं वो गलतियां ना करें, या आपने जो गलतियां करी वो गलती वो ना दोहराएं। हाँ तो मेनली 2022 और 2023 में जो बच्चे अपियर होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, हाँ। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। ठीक है, हम्म, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्योंकि आपने दोनों मोड्स में पढ़ा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, हाँ और तो आपको कौन सा बेटर लगता है, या दोनों में कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं? हाँ सर, दोनों में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन जैसे मैं औरंगाबाद में नहीं रहता था तो मुझे ऑनलाइन का बहुत ज्यादा फायदा हुआ सर। लाइक पहले कैसा होता था कि मैं खुद एक रूम में रहता था तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे और बाकी के बच्चे तो घर में रहते थे तो उन्हें कोई टेंशन नहीं था। हम्म लेकिन ये ऑनलाइन की वजह से सब एक लेवल पे आ गए ना, कि हम्म मैं भी घर पे सभी घर पे। हम्म तो मुझे उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हम्म लेकिन ये मेरी बात रही, जो नॉर्मल है तो मुझे ऑफलाइन थोड़ा बेटर लगता है सर, ताकि हम्म डाउट सॉल्विंग सबसे अच्छा वही होता है। हम्म। लेकिन आपने जो जूम लिया तो उससे काफी हेल्प हुई सर, तो वो भी बहुत एक बेटर ऑप्शन है। हाँ, मतलब ऑनलाइन वैसे हम जूम के थ्रू डाउट सॉल्व कर सकते हैं वैसे, हाँ सर। तो लेकिन वो फिर भी। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रखेंगे तो ही फायदा होगा। हाँ, ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे भी डाउट्स पूछने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते नहीं है, और जूम पे तो चॉइस होती है ना, हाँ जो आना चाहे वाली बात है, तो इसलिए जूम पे भी डाउट्स पूछे जाते हैं, और आई थिंक वो भी काफी हेल्पफुल होता है। हाँ सर, लेक्चर्स ऑफलाइन लेने का ज्यादा फायदा नहीं लगता मुझे। मतलब रिकॉर्ड लेक्चर्स आर बेस्ट एंड डाउट सॉल्विंग लाइव होनी चाहिए, मतलब कैसे भी। तो हाँ, ऑफलाइन डिस्कशन डाउट एंड डाउट सॉल्विंग इज बेटर सॉल्विंग। एंड लेक्चर्स ऑनलाइन रिकॉर्डेड आर बेस्ट। सो हाँ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता हाँ, तो जैसे मैंने जब लॉकडाउन लगा था तो आप लोगों का है। शुरुआत हाँ में तो रिकॉर्डेड लेक्चर ही रखा था ना मैंने। हाँ सर। हाँ, तो यही सर। फिर उसके बाद डिस्कशन तो फिर हमारे लाइव शुरू हो गए थे आई थिंक उसके हाँ बाद। हाँ सर, वो बाद में हुए खैर। हाँ हाँ, थोड़ा सा सेटअप वगैरह करने में टाइम लगा एक्चुअली। सही। तो उसके बाद फिर लाइव शुरू हो पाए थे ना आपके। हाँ सर। तो अभी क्या है कि कुछ बच्चे ऑफलाइन प्रिफर करते हैं, कुछ ऑनलाइन प्रिफर करते हाँ हैं। सर। तो मैं स्पेशली हाइब्रिड चला रहा हूँ अभी, कि अच्छा जो क्लास हो रही है तो वो लाइव भी जाती है जूम पे, अच्छा, और एंड बच्चे भी आपसे। बच्चे भी सामने बैठे होते हैं, जैसे अभी हम हाँ। क्लासरूम से ही बात कर रहा हूँ मैं। ये अच्छा पीछे सर। बोर्ड है, और सामने अभी अभी तो कोई बच्चा नहीं है क्योंकि क्लास अभी ओवर हुई है, हाँ और दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हाँ हैं। सर, ऐसे ही अच्छा है। हाँ, तो और यही रिकॉर्ड भी हो जाता है जो भी हम बात कर रहे हैं अभी हाँ जैसे। सर, ये तो बहुत फायदा हाँ, क्लास भी रिकॉर्ड हो जाती है, वो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है अगर है। आपने किसी वजह से मिस कर दिया तो। हाँ सर। तो ये तो बात हुई, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत बच्चे गलती करते हैं वो है कंसिस्टेंट नहीं रहते। हाँ सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। आपको तो चिपके रहना हाँ, पड़ेगा। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, कंसिस्टेंसी के बारे में, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि 2 दिन का ब्रेक ले लिया, 3 दिन का ब्रेक ले लिया। नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते सर। मतलब हाँ। एक दिन का ठीक है, चल जाएगा, लेकिन हम्म मतलब 2 दिन के बाद आप बहुत डिसोरिएंटेड हो जाएंगे। कोर्स काफी फास्ट चलते हैं ना यहाँ पे, तो आप हम्म स्किप नहीं कर सकते सर। हम्म और रोज का 8-9 घंटा मिनिमम तो आपको डालना ही पड़ेगा, हम्म मतलब लेक्चर प्लस आपकी पढ़ाई मिनिमम। हम्म हम्म तो नहीं तो बहुत डिसोरिएंटेड हो जाता है। जैसे केमिस्ट्री में आप बहुत जल्दी भूल जाते हो सब। हम्म तो आप ऐसे नहीं कर, आपको करना पड़ेगा, डेली हम्म करना पड़ेगा। हम्म। उसके तो बिना वही नहीं होगा। कि रेगुलर मतलब जो
एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है और हाँ सर, रेगुलरली चीजें करनी है, वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस तैयारी के दौरान। हाँ सर। और दूसरी एक बहुत नई बात जो दिखने में आ रही है मुझे, वो है कि ऑनलाइन होने की वजह से अभी स्टूडेंट्स को आदत नहीं हो रही है बैठने की कंटिन्यूएशन में। वो डालनी पड़ेगी। हाँ, मतलब जैसे क्लास होती है तो क्लास में तो कंटिन्यूअसली बैठते हैं, लेकिन बहुत बार जो थोड़ा सा कम सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो ऑनलाइन करते हैं तो बहुत बार बीच में ही निकल जाते हैं ऑनलाइन से। अच्छा सर, मतलब आपको दिल से लगना चाहिए कि यार हमें कुछ करना है जिंदगी में, तभी आप बैठ पाओगे। मतलब ऐसे एक्सटर्नल मोटिवेशन तो कुछ काम नहीं आएगा। मतलब आपको खुद से जब तक नहीं लगेगा तब तक मुश्किल है। तो बहुत बार अभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कितना मोटिवेशन सर कितना मतलब जरूरी है? एक्सटर्नल मोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है, लेकिन जैसे आपको 2 साल चाहिए तो वो मतलब आपको ही लगना चाहिए मुझे कुछ करना है, तो मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए आदमी, हाँ तभी कर सकता है। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन। मतलब जो सेल्फ मोटिवेटेड है उसको थोड़ा एक्सटर्नल पुश मिले तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन जिसका सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन से ही चल रहा है तो दैट्स नॉट गुड थिंग। तो ये बात जो है वो आपकी परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपके डेडिकेशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हाँ सर। कि आप मोटिवेटेड हैं। केवल मोटिवेशन वीडियो देखने से मोटिवेशन नहीं आएगा नहीं ना। आता, नहीं आता। तो इसलिए अभी ये बहुत ट्रेंड है कि मोटिवेशनल वीडियो देख लिए। जैसे और मैं खुद की बात करूँ तो मैं कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम कर रहा था, मुझे उससे और मोटिवेशन मिलता था कि हम और कर सकते हैं, तो फिर हम इस ऐसे चलते चेन रिएक्शन चलता था। वो डिफिकल्ट किया और डिफिकल्ट करे तो फिर अच्छा लगता है खुद को। हाँ, ऑब्वियसली टीचर की हेल्प लगती है उसमें। टीचर हाँ आपको हेल्प करेगा कि जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको हैंडल करने में, लेकिन आप उससे डीमोटिवेट होंगे तो वो आपको और ज्यादा नीचे ले जाएगी वो बात। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस करना इज नॉट मतलब उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो फेस हाँ करके टीचर की हेल्प से और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सही बात है। हाँ, मतलब जब तो आप नहीं डरोगे डिफिकल्ट प्रॉब्लम से, वही हाँ आपकी जीत है, ऐसे बोल हाँ, सकते हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं मेंस के बारे में पहले। हाँ सर। तो मेंस की प्रिपरेशन के दौरान, मतलब जो मेंस की स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, थोड़ा सा वेरिएशन आता है मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन में। तो हाँ मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या सजेशन होगा सब्जेक्ट वाइज? जैसे हम बात करें फिजिक्स, सर, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट वाइज बोलूँ तो सर तीनों को इक्वल वेटेज देना चाहिए, किसी एक को प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं क्या डिफिकल्ट क्या इजी है। और सर मतलब मैंने ऐसे सिर्फ मेंस को आज सामने देख के नहीं किया था, तो एडवांस को भी दिया था, तो थोड़े मेंस के हायर लेवल प्रॉब्लम आपको करके आने चाहिए, क्योंकि वो सरप्राइज दे देते हैं। मेंस में भी आजकल हो रहा है ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा स्क्यूड वेरिएशन है कि बहुत इजी भी आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट भी आ रहा है, तो आपको सबकी आदत होनी चाहिए सर। तो जैसे जो बुक्स आप सजेस्ट करते हैं वो कर लिए तो हो जाएगा मोस्टली मेंस के लिए। और सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, मतलब केमिस्ट्री के तीनों के लिए पढ़ना जरूरी है सर, क्योंकि फिजिकल में भी आजकल कभी कभी थ्योरेटिकल पूछने लगे, तो वो जरूरी है। बाकी केमिस्ट्री मैथ्स के लिए या मैथ्स और फिजिक्स के लिए भी? मैथ्स के लिए तो मतलब मैंने ली ही नहीं थी मैथ्स की, और फिजिक्स की आप जैसे सेमीकंडक्टर और वो कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब आप जो आपने जो जो बोला था वही पढ़ा था, वो और चैप्टर, ज्यादा कुछ नहीं। स्पेसिफिक चैप्टर। हाँ, और जरूरत नहीं। तो वही मतलब स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कॉमन वो सवाल होता है निग्लेक्ट ये। कर देते हैं, तो हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइन से ही क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, स्ट्रेट लाइन केमिस्ट्री में से। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में जो थियोरेटिकल चैप्टर्स है, हाँ सर, हाँ जैसे वो, वो इलास्टिसिटी डे है। हाँ हाँ इलास्टिसिटी है 11th क्लास का, थोड़ा बहुत हीट का पार्ट है, और हाँ 12th क्लास में मैग्नेटिज्म है, एंड हाँ ये वो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, हाँ मॉडर्न फिजिक्स। कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं वो एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी से करने चाहिए। बट मैथ्स में आई थिंक कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनसीईआरटी की। नहीं सर, क्योंकि जो स्पेशल टॉपिक्स है मेंस के वो भी वो सिंगेज वगैरह बुक में दिए रहते हैं, तो हाँ कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो बहुत ठीक है। ज्यादा आसान है, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, तो और मैं एक सजेस्ट करूंगा कि जो एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी है,
वो आप सिर्फ बुक से ना पढ़े तो उसके माइक्रो नोट्स आप खुद बनाए। जैसे पैराग्राफ को आप 2 या 3 सेंटेंस में कंडेंस करके लिखे, तो उससे बहुत ज्यादा टाइम बचता है और कुछ छूटता भी नहीं है। तो मैंने पर्सनली वैसा ही किया। तो मतलब एनसीईआरटी के आपने जो पढ़े तो उसको फिर शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से। हाँ, मतलब मैंने उसे एज अ मेन टेक्स्ट लिया मेरा। मैंने ज्यादा पढ़ा ही नहीं इनऑर्गेनिक का, बाकी बस जो सॉल्ट एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो मैंने, और केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर मैंने इन डेप्थ किए थे। और जो बाकी के पी ब्लॉक वगैरह वो मैंने बस एनसीईआरटी पढ़े और जो टेस्ट में नहीं आए वो नोट किए, बस इतना ही किया था मैंने। क्योंकि करने को जाए तो कितना वास्ट है, तो कैसे भी आ सकता है, तो उसमें बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें, मतलब वो वर्थ नहीं है कि आप इतना टाइम डाले और मतलब कुछ कह नहीं सकते। हाँ, तो मतलब एक तरीके से इनपुट ज्यादा जाएगा और आउटपुट उतना नहीं आएगा उसमें। हाँ सर, ठीक है, तो इनफ है सर, एनसीईआरटी पी ब्लॉक वगैरह के लिए इनफ है। ठीक। बुक्स की थोड़ा सा बात करेंगे। मेंस स्पेसिफिक आपने मेंस के लिए कोई स्पेशल बुक्स की या एडवांस के साथ ही प्रिपेयर हो गया आपका मेंस? नहीं सर, स्पेशल तो नहीं की, जो सिंगेज की सीरीज आती है एडवांस के लिए वही की थी। और मैंने 11th में डीसी पांडे की थी पहले, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं आई तो मैंने फिर सिंगेज की। ओके, तो मतलब डीसी पांडे और सिंगेज में से आप सिंगेज को प्रेफर करते हैं? हाँ, मतलब जिनके पास डाउट सॉल्विंग के लिए अच्छी फैसिलिटी है तो वो सिंगेज करें, और जो खुद से ही कर रहे हैं सिर्फ, तो उनके लिए डीसी पांडे बनाएगी ऐसा। ओके, मतलब डीसी पांडे में सॉल्ट एग्जांपल्स वगैरह ज्यादा अच्छे से दिए गए हैं। हाँ, मतलब उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा है, मतलब जो नेसेसरी नहीं है एक्चुअली। सिंगेज में शॉर्ट बट स्वीट, तो वो ठीक। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। हाँ, दोनों दोनों चीजें सिंगेज में ज्यादा है। हाँ, थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, एनसीईआरटी के, ठीक है, एनसीईआरटी के जो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि दूसरी बुक्स खासकर केमिस्ट्री में, जैसे थियोरेटिकल बुक्स मॉरिसन बॉयड होती है और आईएल फिनार या बाकी चीजें, तो उसकी तरफ भी जाते हैं। और फिजिक्स में भी यूनिवर्सिटी फिजिक्स या रेसनिक हेलिडे उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं अदर देन एनसीईआरटी। तो क्या वो जाने की जरूरत है, क्या लगता है आपको? सर देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जाना चाहिए, मतलब एक कोई बुक लेके आपको पढ़ना चाहिए। और फिजिकल के लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही करें। और फिजिक्स के लिए तो कोई जरूरत नहीं, बस आप पढ़ाते हो थ्योरी इनफ है। और कभी लगे तो एचसी वर्मा की थ्योरी आप पढ़ सकते हो, तो वो काफी अच्छी है। नहीं तो सिंगेज वगैरह में भी दिया होता है अप टू मार्क है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जरूरत नहीं फिजिक्स में की, केमिस्ट्री में आप कर सकते हो। इनऑर्गेनिक की जरूरत है, इनऑर्गेनिक के लिए मतलब आपके पास बहुत टाइम है तभी करें आप। ओके, वरना ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पे करनी फोकस। है। हाँ, ऑर्गेनिक की करनी चाहिए, मतलब आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, ऑर्गेनिक में कौन सी किताब आप सजेस्ट कर सकते हैं? सर अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है और आपको इंग्लिश ज्यादा समझ नहीं आती, तो आपको पॉला ब्रूस उनकी किताब आप पढ़ सकते हो। या फिर आपके पास टाइम है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हो तो उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। पॉला ब्रूस, हाँ, पॉला ब्रूस पढ़ सकते हैं। और सॉरी सर, मुझे नाम याद आएगा तो मैं बताऊं। हाँ, ठीक है, भूल गया। हाँ, तो हाँ सर, क्लेडन नाम है उसका, क्लेडन ऑथर है उनकी। क्लेडन, ठीक है। और सिर्फ मैकेनिज्म है तो उसके लिए एक एसेंशियल की आती है, वो भी कर सकते हो। या फिर वो पीटर स्काइस नाम के एक है, उनकी भी आती है। कौन सी? पीटर स्काइस, अच्छा, पीटर साइक्स, हाँ, पीटर हाँ साइक्स, साइक्स। हाँ। हाँ सर, तो पीटर साइक्स, अच्छा, ऑर्गेनिक के लिए ना? लेकिन इसमें से कोई भी एक ही करो आप, क्योंकि दो कर ही नहीं सकते आप, बहुत बड़ी होते हैं। ओके। और बाकी जो और किताबें जो फेमस हैं, जैसे ऑर्गेनिक में जो स्टैंडर्ड किताबें हैं अच्छा, हाँ, पब्लिकेशंस मैंने की, ये थ्योरी की बताई। प्रॉब्लम बुक, हाँ वो तो करनी है, जैसे वो फेमस एमएस चौहान, वो भी करनी है आपको। वो तो एमएस बेसिक चौहान, है, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तभी वो करना चाहिए आपको। और वो होने के बाद मैंने एक और बुक की थी कि जो सुरेंद्र कुमार मिश्रा, इनकी एक ऑर्गेनिक की किताब आती है सिंगेज पब्लिकेशन की, वो काफी अच्छी है, वो आप कर सकते हो। या हिमांशु पांडे भी है, लेकिन मैंने वो की नहीं तो पता नहीं उसके बारे में, लेकिन अच्छी है, ऐसे सुना है। ठीक है। मैथ्स में थोड़ा बात करेंगे बुक्स के बारे में और प्रिपरेशन के बारे में।
अच्छा, तो मैथ्स में सर आपको मैथ्स एक भी दिन स्किप नहीं करना चाहिए। जो मुझसे गलती हुई, मैं बहुत दिनों तक मैथ्स करता ही नहीं था, फिर अचानक करने लगता था, तो उससे हाँ लिंक होती है। तो हाँ आपको रोज 1-2 घंटे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए सर। हाँ। तो बुक्स की बात करें तो सर सिंगेज इज बेस्ट। मतलब एडवांस तक जाता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो करने के बाद आप वो समीर बंसल की हम्म कैलकुलस की एक बुक आती है, वो काफी अच्छी है। हम्म। और ब्लैक बुक नाम की एक book है, वो भी विकास काफी गुप्ता। अच्छी हाँ है। हाँ हाँ सर। हाँ। तो बस दैट्स इट। और टेस्ट में जो आते हैं वो, बस इतना ठीक। करेंगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक है। इसके अलावा एडवांस के लिए अगर हम साथ में प्रेप कर रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चों को बोलता ही हूँ कि अगर आप एडवांस के लिए जाएंगे तो मेंस तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। हाँ सर। हाँ, तो एडवांस के लिए कुछ और स्पेशल करने की जरूरत पड़ती है, या ये जो बुक्स आपने सजेस्ट किए हैं ये अच्छे से करेंगे तो एडवांस की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है? मतलब सर एडवांस के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता, बस आपके सामने सपोज एक कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके मैक्सिमम वेरिएशन सोचो। और हम्म मतलब आप सोचते रहो, आप सोचना कभी बंद मत करो कि हम्म ऐसा करेंगे तो क्या होगा। मतलब ये हम्म चलते रहे, मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। हम्म और आपको रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल देखकर आप उसके बारे में सोचो। मतलब मैं हम्म ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में यही ख्याल होते थे कि हम्म मतलब फिजिक्स के बारे में। हम्म तो ऐसा जब होगा तब आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ने लगती है सर। हम्म हम्म। तो वो आप काउंटर क्वेश्चन करिए टीचर से। हाँ, मतलब आप पहले कोई प्रॉब्लम किया, हो गया ठीक है, लेकिन उसके हम्म, और वेरिएशन करो और फिर आगे में सॉल्व करो। और नहीं हुए हाँ तो सर से डिस्कस करो ऐसे। हाँ हाँ। तो वो काउंटर क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप हम्म। काउंटर हाँ क्वेश्चन सर। करते हैं तो मतलब आप मतलब सोच आप रहे हैं। कोई डाउट पूछते हैं और आप बता देते हो और उसने कुछ बोला नहीं, तो मुझे तो ऐसा लगता है उसको कुछ समझा ही नहीं। हाँ हाँ नहीं तो हाँ कोई, नहीं तो डाउट क्यों आया उसके, अगर हाँ कोई ये नहीं है। हाँ। तो काउंटर क्वेश्चन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ फिजिक्स में खासकर। अगर आप काउंटर हाँ। क्वेश्चन करते हैं तो मतलब आप अपना दिमाग चला रहे हैं। हम्म। बट सही। ऑब्वियसली काउंटर क्वेश्चन भी लॉजिकल होना चाहिए, कि हाँ हाँ, आप वो तो दिमाग सही बात। चला के ही काउंटर क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं कुछ भी जो आया वो बोल रहे हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपने दिमाग चलाया, आपने मतलब सोचा। लॉजिकल, मतलब किसी प्रॉब्लम में फ्रिक्शन नहीं है तो आप एज्यूम करो फ्रिक्शन है। और हाँ। इलास्टिक कोलिजन है तो मानो इनइलास्टिक है, ऐसे इस टाइप हम्म। से। हाँ, तो इस तरीके के काउंटर क्वेश्चन करने से टीचर जो आपको रिप्लाई करेगा उससे आपकी थॉट प्रोसेस और ज्यादा डेवलप होगा। हाँ सर, सही। हम्म, और तो एक बात है, स्पून फीडिंग भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जस्ट डाउट आया, डायरेक्ट वे पूछ दिया, हो हम्म, गया, ऐसे नहीं। आपको हम्म, 2-3 बार तो ट्राई करना ही चाहिए सर क्वेश्चन जी। पूछ के। मतलब अभी इस सीटिंग में हुआ, नहीं हुआ हम्म, तो फिर अगली सीटिंग में करेंगे। हम्म, मतलब थोड़ा टाइम देना चाहिए सर। हम्म, हम्म। हाँ, उसके अलावा ये प्रिपरेशन के दौरान, मतलब ये जो प्रिपरेशन हुई, तो 2 साल की हमने प्रिपरेशन की लगातार। तो इसके दौरान बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे हमारा हाँ तो सर। बीच में लॉकडाउन भी रहा काफी टाइम। हाँ तो अ, जो ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं प्रिपरेशन के दौरान, इसके लिए कोई मैसेज स्टूडेंट्स को? सर, मतलब स्टूडेंट ने ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मतलब परमानेंट नहीं है, मतलब ये भी जाएगा। अगर आपका बहुत अच्छा वक्त जा रहा है तो आएगा डाउन आपके जीवन में। और डाउन चल रहे तो अप्स भी आएंगे। तो हम्म जस्ट आप एज अ थर्ड पर्सन देखिए जो आपके साथ हो रहा हम्म है। तो ज्यादा मतलब भावनिक कनेक्शन ना रखें उसके साथ। और हम्म जस्ट मूव ऑन कीजिए। और एग्जाम में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो जस्ट देखिए मतलब कहाँ गलती हो रही है, मेरे हम्म साथ ही क्यों हो रहा है, इसका कोई हम्म मतलब नहीं है। हम्म सबके साथ होता है, हम्म पता तक कुछ नहीं है बस। हम्म। तो आपको उसको एनालाइज करना जरूरी है, अगर एग्जाम में हाँ, बहुत मार्क्स जरूरी है। मार्क्स जैसे कम आए। हमारी अभी हम्म एंड में एडवांस की टेस्ट होती थी तो एक ही दिन हम्म होती थी, लेकिन मैं 3 दिन उसे एनालाइज करता था सर, हम्म और कुछ नहीं हम्म करता था। हम्म तो वो बहुत जरूरी है। एनालिसिस, आपने कहाँ गलती करी, हाँ सोल्यूशन तो कहीं गलत नहीं है, या हाँ। आप में आपने क्या गलती प्रॉपर करी एग्जाम के डिसेक्शन दौरान। होना चाहिए पेपर का। हाँ, तो डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्कशन। खासकर अगर कोई भी पेपर आप देते हैं तो उसके बाद उसका डिस्कशन होना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ सर। अगर डिस्कशन नहीं हुआ तो पेपर का भी कोई फायदा नहीं होगा आपको ज्यादा। मतलब अगर
कोई टीचर नहीं कर रहे तो फिर आप छोड़ नहीं देना, आपको छोड़ना नहीं है। मतलब मेरे साथ होता था कि अदर सब्जेक्ट के टीचर रिस्पॉन्ड नहीं करते थे इतना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ना है, आपको जहाँ से मिले वो क्लियर करना है। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वही बात है, टीचर के पीछे पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाँ, हो सकता है आपको टीचर अच्छे से रिस्पॉन्ड करे या हो सकता है ना करे, वो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। हाँ, लेकिन वो लॉकडाउन की लेकिन वजह से सबका ही ये हो गया था। हाँ, लेकिन आपको टीचर के पीछे पढ़ना जरूरी है। हाँ सर। हाँ, और तो नहीं अब करे तो फिर हताश भी नहीं होना है कि अरे अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हाँ ऐसा कुछ हाँ हो ही जाता है। हाँ हाँ, और अभी तो ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। हाँ, हाँ, इंटरनेट पे भी बहुत। हाँ, अभी तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है, तो आपको कहीं ना कहीं से अपने जो भी डिफिकल्टी है उसको क्लियर करना जरूरी है। हाँ सर। हाँ। और इस दौरान मतलब फिजिक्स के लिए हम बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन आता है इरोडोव का और पाथफाइंडर का। हाँ सर। ये काफी कॉमन, सिंगेज के अलावा, मतलब जो भी है, हाँ, हाँ, सिंगेज और डीसी पांडे के अलावा। तो आपको क्या लगता है, इरोडोव आपने की करनी हाँ, चाहिए? करनी चाहिए। हम्म, बहुत अच्छी बुक है। हम्म, मतलब सर लेकिन ये कब करनी चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, मतलब 11th के स्टूडेंट जस्ट थोड़ा सेंट थॉमस वगैरह तक हो जाए तो तब करने लगते, तो वो बहुत हाँ गलत बात है, क्योंकि हाँ तब आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होती है। जस्ट हाँ आप नया नया सीखे और आपको फिर बनेगा ही नहीं, 100% नहीं बनेगा। तो हाँ, फिर आपको और डिप्रेशन आएगा, अरे मुझसे नहीं हम्म, हो रहा है। हम्म, तो तब आप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तब हम्म, आपके पास टाइम भी कम है। तो बस आप मतलब लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए और रिलेवेंट क्वेश्चन कीजिए और आगे बढ़िए। मतलब हम्म, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। तो हम्म, ये सब किताबें आपका सिलेबस खत्म हो तब करनी चाहिए सर, मेरे हम्म, हिसाब से। हम्म, और उसके सॉल्यूशंस आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए, बिल्कुल भी हम्म, नहीं। हम्म। मतलब बस डिस्कस करना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन जस्ट प्रॉपर सॉल्यूशन तो कभी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं बिल्कुल, मतलब हाँ, वो हाँ एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन है, ये हाँ सॉल्व हाँ, करते हैं। लेकिन आप सोल्यूशन देख के अगर करने की कोशिश करेंगे इरोडो, तो आप हम्म, सीखेंगे नहीं उससे। हाँ सर, हम्म, वही मैं बोल रहा हूँ। रियल फाइटिंग यही बुक्स में होती है। जैसे हम्म, पाथफाइंडर भी काफी अच्छी बुक है सर। और हम्म, उसकी अच्छी बात है कि उसके सॉल्यूशन ज्यादा अवेलेबल नहीं है, हाँ तो आपको फाइट करना ही पड़ता है। हाँ, तो तो मार्केट में भले ही या ऑनलाइन भले ही सोल्यूशन आपको इन हाँ, अच्छी बुक्स के मिले भी, तो भी आपको सोल्यूशन अवॉइड करने चाहिए। वो हाँ, मतलब बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट जितना होना चाहिए पॉसिबल है आपका। उतना। हाँ सर, हाँ हो हाँ ही नहीं रहा तब आप सीखना चाहिए। हाँ हाँ, टीचर से डिस्कस करिए, आपस में फ्रेंड से डिस्कस करिए, लेकिन कोशिश करिए खुद करने की। लेकिन सोल्यूशन देख के अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप वो फाइटिंग वाला स्पिरिट छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि एडवांस में आपको कौन ऐसे बताने वाला है आपके हाँ कि ऐसा हाँ ऐसा करो, आपको ही हाँ करना है। हाँ, तो इसलिए और सोल्यूशंस मतलब को नया प्रॉब्लम देखेंगे तो उसे वेस्ट मत जाने दो। मतलब एक बार देख लिया तो हाँ मतलब जस्ट ऐसे हवा में देख लिया, अरे वाह वाह, ऐसे फिर आगे बढ़ हम्म गए, ऐसे नहीं, हाँ, प्रॉपर बैठ के कीजिए, क्योंकि अच्छे प्रॉब्लम्स रेयर होते हैं सर। हम्म हम्म तो ऐसे आप वेस्ट नहीं करेंगे उसे। हम्म तो उसे प्रॉपरली थिंकिंग वगैरह देके करें। हाँ, दूसरी बात, जो मेंस का पेपर आता है यूजुअली मॉडरेट और इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं उसमें, हाँ सर। और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन यूजुअली कम आते हैं। तो हाँ, कभी कभी बच्चे बहुत बार ये गलती भी करते हैं कि केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन पे फोकस करने लगते हैं और मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं या कम करते हैं। मतलब सर सब आप कोई भी उपलो तो डायरेक्ट लेवल 3 पे नहीं जाने का। मतलब हम्म ये प्रॉब्लम के लिए लेवल 1 2 3 ऐसे करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आपको। हम्म तो बस जैसे दिया है वैसे करते जाओ। मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब आप ज्यादा खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहिए इस मामले में। हम्म प्रॉब्लम करते वक्त लगाना चाहिए, लेकिन हम्म ऐसे नहीं। हम्म तो थोड़ा सुनना चाहिए टीचर का भी, हम्म ज्यादा खुद तो का नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप करना और हाँ, हाँ, सब दैट्स इम्पोर्टेंट। वैरायटी के क्वेश्चंस करना। हाँ सर, मतलब मेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा वैरायटी हो। तो हम्म एडवांस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। वैरायटी इन द सेंस कि इजी क्वेश्चन भी करना, मतलब हाँ, हाँ, बहुत बहुत बार मुझे लगा स्टूडेंट जो वैरायटी है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वैसे। हाँ, डिफिकल्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इजी। हाँ, हाँ, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ठीक है, वो तो वैरायटी एडवांस में ही आती है ज्यादा। तो लेकिन बहुत बार एडवांस के चक्कर में बच्चे मेंस को हाँ, हाँ एक सर, तरीके से नेग्लेक्ट करने लगते हैं कि इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करते। अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं हाँ, सर मेंस। इजी डिफिकल्ट, और एडवांस की प्रिपेयर करते करते मेंस में वो ओवर थिंक करने लगते हैं। वो
वो रिस्क होता है थोड़ा। हाँ, ओवर थिंक करने की वजह से उनको इजी क्वेश्चन भी वो डिफिकल्ट बना देते हैं। हाँ सर, होता है, मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, तो वही कि सभी स्टूडेंट्स के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। अगर आप एडवांस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो मेंस जब आप करने जाते हैं तो आप इजी क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट की तरह देखने लगते हैं। हाँ सर, होता है। हाँ, तो वो थोड़ा सा उससे बचने की जरूरत है। और मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और उतना घुमा के नहीं पूछते हैं जितना एडवांस में पूछते हैं। तो इसलिए ओवर थिंक करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बस हमें ऐसा लगना चाहिए कि अरे हमने ऐसा एक प्रॉब्लम किया था पहले। हाँ, तो दैट इज द की इन थिंग। हाँ, कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले। और यूजुअली तो ऐसा लग नहीं सकता, हर बार नया आता है। एडवांस में हमें सरप्राइज की आदत होनी चाहिए। हाँ, यूजुअली मेंस में सरप्राइज नहीं लगना चाहिए। हाँ, मेंस में अगर आपने इनफ प्रैक्टिस किया है तो आपको बहुत फेमिलियर लगेंगे क्वेश्चन। हाँ सर, सही है। और एडवांस में बिल्कुल नया भी लग सकता है सवाल। हाँ सर, हर बार लगता ही है। हर बार लगता ही लगता है कि ये सवाल। इस बार तो बहुत मैथ्स में तो बहुत सरप्राइज लगे थे इस बार। हाँ, फिजिक्स इस बार हाँ, इस बार फिजिक्स का पेपर काफी इजी था कंपैरेटिवली। और फिजिक्स में सभी बच्चों ने अच्छा किया और मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट था। केमिस्ट्री इजी बोल रहे लोग, लेकिन एक्चुअली था नहीं। पेपर 1 बहुत ट्रिकी था उसमें सर। अच्छा, मॉडरेट लेवल का था मतलब केमिस्ट्री। देखने में इजी लगता है लेकिन करते वक्त बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, हाँ, तो कब इजी आएगा, कब डिफिकल्ट आएगा, कौन सा सब्जेक्ट इजी आएगा, कौन सा डिफिकल्ट आएगा, प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए प्रिपेयर तो हमें हाईएस्ट लेवल के लिए करना चाहिए, लेकिन लोअर लेवल के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि इजी भी आ सकता है। केवल ये सोच के आप एग्जाम में जाएंगे कि डिफिकल्टी आएगा तो फिर आप हो सकता है कि ओवर थिंक करने लगे। आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस भी कम होता है और प्रॉब्लम को भी आप ओवर थिंक करने लगते हैं। हाँ, सही बात है। तो वो ओवर थिंकिंग थोड़ा सा कम करेंगे तो मेंस में भी एज वेल एज एडवांस में भी थोड़ा बेटर कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप जैसे टेस्ट पेपर देते थे, मतलब बहुत सारे टेस्ट दिए आपने, तो एक टेस्ट सीरीज के लिए भी बच्चों का क्वेश्चन होता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी, मतलब जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं वो तो होते ही हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए? सर मैंने तो पहले एलन की थी, जो मेजर टेस्ट सीरीज है वो अच्छी है, लेकिन उसकी मुझे फ्रीक्वेंसी कम लगी। लाइक मंथ में 1 और 2 और मई वगैरह में तो उन्होंने टेस्ट ही नहीं लिया, तो फिर मुझे नारायणा की ज्वाइन करनी पड़ी। उनकी हर वीक में 2 या 1 ऐसी थी, तो और पेपर लेवल भी अच्छा था, तो दैट। और आपने आईएलटीएस एआईटीएस भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैंने नहीं फिटजी के। हाँ, तो वो ज्यादा। हाँ, तो आपने तीनों ज्वाइन किए थे क्या, फिटजी भी ज्वाइन किया था? नहीं फिटजी केवल प्रीवियस ईयर मतलब कर दिया था? ज्यादा नहीं किया सर, 1-2 पेपर किए होंगे, जरूरत नहीं उसकी। ओके, तो आपने 2 ज्वाइन किए, एलन और नारायणा? हाँ, उनकी टेस्ट सीरीज। हाँ, ठीक। तो हाँ, टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको देनी चाहिए। आपको एक्सपीरियंस गेन होता है कि हाँ सर, आपको जो पढ़ाया गया है वो इनफ पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है। हाँ सर, इनफ है, मोर देन इनफ है। हाँ, नहीं, फिर भी आपको एक आइडिया आता है ना कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको जो पढ़ाया गया है ठीक है या नहीं है। सर फिजिक्स में तो मैं डेफिनेटली आपको 10 ऑफ 10 दूंगा सर, क्योंकि सर टीचर कितना भी पढ़ाए, फाइनली आपको करना है ना सर। तो आप कितनी भी पीएचडी लेवल का पढ़ेंगे तो मतलब कितना पढ़ाओगे आप पढ़ा के, जितना रेलेवेंट है उतना तो पढ़ा नहीं है। बाकी फिर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप आगे कितना खुद से करोगे। तो ऐसा नहीं है कि टीचर ने सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिया हाई लेवल के, फिर भी एडवांस में नया ही लगना है। एट द एंड आप कितना भी करो तो सही है सर, आप जो कर रहे हो। हाँ, तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, उससे आपको मतलब फायदा वही नहीं होगा। स्कूल फीडिंग नहीं करनी चाहिए ना, आप कितना भी ये करोगे एडवांस में, ये तो होगा नहीं। हाँ, तो मेन है स्टूडेंट को एक्सपीरियंस गेन करना है, और स्टूडेंट तभी एक्सपीरियंस गेन कर सकता है जब खुद वो प्रॉब्लम से जूझे। हाँ सर, मतलब आपका काम है बस आप हमें कंसेप्ट क्लियर कराना और बेसिक प्रॉब्लम्स बताना। जब जैसे डाउट, जैसे कोई डाउट लेके भी आता है मेरे पास और अच्छे क्वेश्चन का डाउट है, तो मैं यूजुअली उसको पूरा नहीं बताता हूँ। हाँ सर, वैसे ही। हाँ, यूजुअली मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन नहीं बताता हूँ, मैं केवल हिंट देके छोड़ देता हूँ,
फिर आप फिर से ट्राई करेंगे ना उसको। हाँ हाँ सर, दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, तो वो फिर से ट्राई करना जरूरी है। मैंने पूरा सोल्यूशन बता दिया आपको, तो वैसी बात तो हो गई कि सोचने की आपने, कोई बात ही नहीं रही, फिर ये हाँ ऐसे कि करना, हाँ हो गया, ऐसे आपने टिक अपना लग दिमाग जाएगा नहीं तो। लगाया और केवल सॉल्व एग्जाम्पल देख लिया एक तरीके से। हाँ सर। तो केवल सॉल्व एग्जाम्पल देख के अगर आप डेवलप हो पाते तो हर कोई सॉल्व एग्जाम्पल ही देख लेता। हाँ सर। तो वो थोड़ा सा सॉल्व एग्जाम्पल से भी एक तरीके से बचने की जरूरत है कि हाँ हर सर, चीज का मतलब सोल्यूशन। जैसे आप स्टार्टिंग में मतलब नया नया पढ़ रहे हो तो दैट्स ओके कि आप देख के कर रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ी हाँ देर बाद आपको खुद से ही करना चाहिए। हाँ, आपको खुद का दिमाग लगाना चाहिए, खुद एफर्ट डालना चाहिए और टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन टीचर पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हाँ, ठीक है। और आपने अभी क्या क्या चॉइसेस सोची हैं वैसे एडवांस के लिए, मतलब एडवांस के एडवांस रिजल्ट के के बेसिस लिए पे? सर 3 चॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे कि हम्म, आईआईटी बॉम्बे का एक इलेक्ट्रिकल का 5 इयर्स कोर्स है, दिल्ली का इलेक्ट्रिकल भी मिलता है, और रुड़की का सीएस। तो उसमें शायद रुड़की का सीएस ही लूंगा मैं, अच्छा। क्योंकि हाँ वही मिल रहा है। हाँ, आर्या से बात हुई थी मेरी कल। अच्छा। हाँ, तो उसने भी हाँ हाँ, रुड़की का, उसने भी बताया उसका हाँ वही। उसकी भी रैंक आपके पास ही में है। हाँ हाँ सर। हाँ, तो वो भी रुड़की का सीएस प्रिफर कर रहा है, उसने जहां तक बोला। हाँ सर, सीएस हाँ टॉप पे चल रहा है। हाँ, तो आप भी रुड़की का सीएस सोच रहे हैं? हाँ सर, अभी वही सोच रहे, आज आज या कल फाइनल कर दूंगा फिर क्या करना है। ओके ओके, ठीक। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, रुड़की का सीएस बहुत बढ़िया ब्रांच है। और हाँ सर, सीएस ऐसी ब्रांच है, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा ज्यादा। वो तो सभी तरफ खुद ही हाँ, करना है। नहीं बाकी ब्रांचेस में थोड़ी हेल्प भी जरूरत होती है, कॉलेज में लैब वगैरह भी जरूरत होती है, अच्छा। लेकिन सीएस में तो आपका कंप्यूटर ही आपकी लैब है ना। हाँ सर, आप, मैंने वो ओमकार देश पांडे से भी बात की थी, तो उसने भी हाँ वही बताया मुझे कि हाँ सीएस लेना। हाँ, कंप्यूटर ही आपका लैब है, आप कंप्यूटर पे बैठ के ही सब कुछ कर सकते हैं। हाँ सर। तो इसलिए इंस्टीट्यूट की उतनी ज्यादा हेल्प नहीं लगती है उसमें। हम्म। तो इसलिए हाँ बिल्कुल वो प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, और किसी टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं? बुक्स के बारे में हमने बात कर ली, और हाँ प्रिपरेशन के बारे में भी, टेस्ट के बारे में भी, और कोई सजेशंस आपके? सर, सजेशन मतलब सर सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, मैं यही हम्म, कहूँगा। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा आप ये ना करें, हम्म, मतलब बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप खुद से कीजिए। तो हम्म, लोग कुछ भी बोलेंगे, मतलब हम्म, जैसे मेरा अभी 14th रैंक आया था, तो हम्म, अभी मेरा 391 आया। तो लोग हम्म, बोलते हैं अरे क्या तुम इतनी खराब रैंक लाए, हाँ और हाँ अंडर 10 आना चाहिए था हाँ तुम्हें, मतलब हाँ इसका कोई सेंस ही नहीं है। आप ज्यादा मत सुनो लोगों की, हाँ आपका हाँ खुद का मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होगा इससे। हाँ हाँ आप कुछ हाँ। नहीं। और अच्छा, ऐसा बच्चों को, बोला आपको लोगों ने कि? हाँ मतलब उनके डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन वो मुझे सेंस हो रहा था कि वो ये बोलना चाह रहे अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं हैं। हाँ खैर, उनको मतलब पता नहीं होगा मेंस एडवांस के बारे में कितना ज्यादा। डिफरेंस हाँ है दोनों में, ये बहुत। हाँ, उनको आइडिया भी नहीं होगा कि क्या डिफरेंस है और क्या है, तो मतलब इसलिए ऐसा उनको बोल रहे कुछ हैं। पता ही नहीं होता जी मेंस एडवांस क्या है, और बस मुंह उठा के बोल रहे हैं। हम्म तो हम्म ज्यादा हम्म ये मत कीजिए, बस मम्मी पापा और ये इनका सुनिए थोड़ा, हम्म खुद का सुनिए, टीचर का सुनिए। हम्म और हैप्पी मतलब कोई ऐसी चीजें कीजिए कि आपको कोई रिग्रेट ना हो फ्यूचर हम्म में, हम्म, दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, तो वही बात आती है, मतलब मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सीखने पर फोकस करिए, रादर हाँ देन रादर देन रैंक लाने पे। रैंक अपने आप आ जाती है। सर, आप रैंक पे फोकस करेंगे तो जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि शेर की खरगोश की शिकार करनी है तो आपको शेर मारने की तैयारी होनी चाहिए। तो अगर हाँ, आप ऐसा सोचोगे कि मुझे अंडर 500 रैंक लानी है, हम्म तो फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 500 रैंक किस मार्क्स पे आती है, तो हम्म सपोज 190 या 200 हम्म मार्क्स पे आती है। हम्म तो फिर आप टारगेट अरे 200 करेंगे तो अपना हो जाएगा, तो फिर आप हम्म उतना ही पढ़ोगे कि 200 आ जाए, लेकिन डेफिनेटली उससे कम ही स्कोर करोगे फिर, तो हम्म नॉट द वे। हम्म। आपको तो मजा आना चाहिए एक्चुअली हाँ पढ़ने में। हाँ, आपको सीखने पे फोकस करना है, प्राइमरी हाँ प्राइमरी फोकस आपका लर्निंग होना चाहिए। बाकी हाँ सर। जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, क्योंकि ये यूजुअली, मतलब मैं पर्सनली बहुत ज्यादा प्रिफर नहीं करता, लेकिन कोचिंग कोचिंग सेक्टर में ये एक तरीके से ट्रेंड है कि वो तो बिजनेस है, वो मतलब हाँ उसमें अलग बात हाँ, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं रैंक्स पे, है। हाँ सर, और एक रैंक आने पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं पर्टिकुलरली। वो तो खैर क्या कर सकते हाँ, तो मैं पर्सनली बहुत अगेंस्ट हूँ उसके, मतलब
अगर मतलब कोई गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं 1 to 100 रैंक लाने वाले, हाँ हाँ तो वो कितने 4-5 साल से पढ़ रहे होते हैं, तो हाँ उनका प्रिपरेशन लेवल भी अलग तरीके का होता है और साथ में बहुत इंटेलिजेंस भी पैम्पर भी होता है। किया जाता है उनसे, हाँ मतलब ऐसे मैंने सुना है। हाँ हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे जाके भी वैसा ही करते रहेंगे। हाँ, अभी कुछ भी हो सकता है आगे। हाँ अभी जो आपने अचीव किया है, आप इससे आगे जाके और ज्यादा अचीव कर सकते हैं, इससे हाँ ज्यादा। कर सकते हैं, definitely। बिल्कुल। तो बार बार मतलब ये फोकस करना, अपनी रैंक पे फोकस हाँ, करना, वो मतलब थोड़ा जैसे सा भगवद गीता में भी कहते हैं कि कर्म कीजिए, फल की हाँ अपेक्षा ना कीजिए। हाँ तो कर्म अपना मतलब पढ़ना है, और फल हाँ मतलब रैंक है। तो हाँ आपका रैंक के बारे में मत सोचिए, हाँ वो रैंक के आपके बारे में, अधिकार में ही नहीं है। हाँ तो इसीलिए रैंक के बारे में बहुत ज्यादा न सोच के, और अभी जैसे जो आपकी रैंक आई है, क्या 4 साल के बाद ये रैंक आपकी कुछ रेलेवेंस रहेगी? सर मुझे तो अभी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, हाँ मतलब हो हाँ गया उसका सब माहौल, सब हाँ तो कोई जैसे अभी टेंथ कुछ नहीं टेंथ बोर्ड है। के मार्क्स आते हैं और 1 साल में उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। हाँ सर, कोई नहीं पूछता मुझे, तो अब 12th के भी मार्क्स कोई नहीं पूछते, तो हाँ तो बस वो जस्ट उस टाइम पे मैटर करता है सर। आपको हाँ लगता है कि यार ये बहुत है, मतलब तो मेरा बिल्कुल ओपिनियन। आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, फिर एडमिशन मिलने के फिर बाद सब सेम ही हो जाते हैं एक हाँ लेवल सब पे। बराबर हो जाएंगे, कोई हाँ फर्क नहीं पड़ेगा किसी की रैंक से। हाँ सर। तो इसलिए आगे आगे बढ़ते जाने की जरूरत है। और स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान रखना है कि ये 2 साल की जो प्रिपरेशन है, ये केवल रैंक लाने के लिए नहीं है, ये इस बात के लिए भी प्रिपरेशन है कि आपको आगे कॉलेज के दौरान क्या करना है। हाँ सर। कि सीखने की इंपॉर्टेंस है, कि सीखते रहना है लगातार। अगर आप ये सोचेंगे कि ये 2 साल आपने केवल रैंक के लिए प्रिपेयर किया, आप अच्छी तो रैंक ले आपको आए, बाद में फिर उसका कोई इम्पोर्टेंस रहेगा ही नहीं। हाँ तो मतलब आप रैंक इस अच्छी दो ले साल आए, में हम हार्डवर्क कैसे करते हैं ये मेनली सीखते हैं, मतलब हाँ हार्ड एक वर्क चीज के कैसे लिए करना आप है, कैसे लगे रहते हैं पूरे 2 साल हाँ तक। हाँ पीछे पढ़ कैसे पढ़े रहते हैं टॉपिक्स के पीछे, सब्जेक्ट्स के पीछे, वो चीज सीखनी इंपॉर्टेंट है। रैंक जो आ गई वो आ गई, और हाँ उसके बाद इसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है कॉलेज लाइफ में भी। यस सर, रैंक ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि हाँ उस दिन पे बिल्कुल, क्या हुआ लक आपका। लक फैक्टर डिपेंड करता है, आपकी हाँ हाँ, तबीयत कैसी थी उस दिन, होता है, बहुत सारी आपकी चीजों नींद पे हुई या डिपेंड नहीं, करती है। बहुत कुछ होता है। हाँ तो ओवरऑल आप जो अगर आप आपने, पढ़ोगे और रैंक भी नहीं आएगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हमने वेस्ट कर दिया सब, हाँ तो ऐसे नहीं लगेगा आपको। हाँ आपने जो सीखा है वो आपके साथ हमेशा रहेगा ना। हाँ एग्जैक्टली। आप भले ही एक आईटी में जा रहे हैं या एनआईटी में जा रहे हैं या किसी तीसरे कॉलेज में जा रहे हैं, तो हाँ तब भी जो आपने 2 साल के दौरान आदत बनाई है, उसी को कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है। हाँ तो तभी वो हाँ वही मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि केवल रैंक के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, आपको आपको सीखने के लिए पढ़ाई करनी है। सर, मतलब आईआईटी को ऐसे देखते हैं कि बस यही चाहिए, नहीं तो कुछ जिंदगी नहीं। तो मेरा हाँ पर्सनली ऐसा कभी नहीं था, मैंने बस हाँ आईआईटी ना भी नहीं, मिले ये तो बहुत ज्यादा कोचिंग फर्क नहीं कोचिंग पड़ता। कोचिंग का ट्रेंड है, ये कोचिंग हाँ, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ये ट्रेंड बनाते हैं ना। मतलब मैंने 10th के बाद मैथ्स इसलिए नहीं लिया था कि मुझे आईआईटी जाना है, तो मुझे हम्म जेन्युइनली पसंद था मैथ्स, इसलिए लिया था हाँ मैथ्स। हाँ तो तो इसलिए हाँ बिल्कुल आपको अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए। आपको मैथ्स अच्छा लगता है, कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी ब्रांच है उसके लिए। और दिमाग लगाने वाली ब्रांच है मेनली। हाँ तो इसलिए कंप्यूटर साइंस जा सकते हैं आप, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इसी बात पे मैं स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ाई जो करनी है और आगे भी जो करनी है, कॉलेज के बाद, कॉलेज के बाद और आगे जाएंगे, तो लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहनी है। और हाँ कॉलेज में जाके थोड़ा सा इतना रेगुलरस नहीं करना पड़ेगा जितना अभी 2 साल के दौरान किया है। लेकिन हाँ। लेकिन बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट से होती है वो ये है कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर को प्रेफरेंस नहीं देते ज्यादा, अच्छा सर, तभी और फर्स्ट ईयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि ये 2 साल हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, तो फर्स्ट ईयर तो ठीक है हो जाएगा। अच्छा सर। तो वो नेग्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो एक बार आपका सीजीपीए बनना स्टार्ट होता है, तो फिर हाँ आगे वो उसको बहुत हाँ, ज्यादा वेरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा सर, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ तो इसलिए फर्स्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट है। हाँ भले ही कोर्सेज आसान होंगे फर्स्ट ईयर में कंपैरेटिवली, लेकिन उन आसान कोर्सेज को भी करना है, आपकी 12th की पढ़ाई भी मदद करेगी उसमें। अच्छा सर। लेकिन वो आसान कोर्सेज भी करने हैं और कोशिश करनी है कि सीजीपीए फर्स्ट ईयर से ही अच्छे से अच्छा रहे।
और बाकी मैंने और पुराने स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन किया था, आपको भी दिखाया। हाँ, तो को करिकुलर की भी अपनी इंपॉर्टेंस है कॉलेज के दौरान, जो कि इन 2 सालों में नहीं थी, लेकिन कॉलेज लाइफ के दौरान एक्स्ट्रा को करिकुलर भी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट तब भी टॉप प्रायोरिटी तो सीजीपीए ही रहेगा। हाँ, सीजीपीए को टॉप में रखते हुए बाकी चीजों को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, बैलेंस बनाने वाली बात है ना। हाँ सर। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं सौरभ? और बस सर बस यही कहना चाहता हूँ, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए। और बस प्रयास कैसे चल रहा है सर? अच्छा, बढ़िया। मतलब तीनों मिला के कैसे चल रहा है? बाकियों का पता नहीं रहता मुझे, मैं अपना ही देखता हूँ। हाँ, वो तो पहले से ही है। हाँ, मैं अपनी सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ, ज्यादा इधर टाइम ही नहीं होता देखने का एक्चुअली। हाँ, बढ़िया। इस साल भी अच्छे बच्चे हैं, अच्छा करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको तो मिल ही जाते हैं अच्छे बच्चे। हाँ, तो मेरा वही मोटिव रहता है कि जो अबव एवरेज बच्चा भी है उसको थोड़ा और ऊपर उठा सकें। हाँ, तो क्योंकि अच्छा बच्चा तो अच्छा कर ही लेता है। हाँ, बस उसको वो तो थोड़ा ये करना चाहिए। हाँ, उसको भी हेल्प लगती है तो वो 500 से 100 आ जाएगा। हाँ, लेकिन जो बच्चा 2000 आ सकता है नॉर्मली, उसको 500 के अंडर लाना वो इम्पोर्टेंट बात है। सही बात है। तो इसलिए मेरा फोकस उसी पे रहता है ज्यादा, क्योंकि थोड़ा अबव एवरेज बच्चे को एक्सीलेंट तक ले जाना वो इम्पोर्टेंट। हाँ सर। चलिए, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और कॉलेज अभी शुरू होगा तो मैसेज करूंगा मैं आपको, ठीक है? फिर कांटेक्ट में रहेंगे हम उस दौरान, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगा आपको, ठीक है? कॉलेज का जो भी नंबर होगा आपका, ठीक है? ओके, थैंक यू।